की जय, राम को बनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री मोहम्मद कहे, ये मोमिनों कई फितने की हकीकत, अब कहूँ सातों निशान, जिन पर मुद्दा क़यामत, जिन पर मुद्दा क़यामत। जिनके मुद्दा क़यामत है। बाप चारों निशान का, दाग तुल अर्श का निशान, आई लिखे बड़ी दरगाह से। बाप चार निशान, बाप प्रकरण चार निशान, जो चार निशान है। पहला दातुल अर्श, दा मैंने होता है जानवर, तुल में लंबा, अर्श में जमीन से बहुत लंबा चौड़ा जानवर पैदा होगा। ऐसा जो है कि इस प्रकार के अंदर बताया, वो जानवर कौन सा है उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। कह रहे हैं आए लिखी बड़ी दरगाह से। अब जो है कि जो भारत के अंदर मुसलमान रहने वाले हैं या दिल्ली के तख्त पर बैठा उसमें और बादशाह था, उस जमाने में जो है कि सैम मक्का से जो है कि 4 वसीयत नामे के रूप में जो है पत्र कह लीजिए आता है इस्लाम के खलीफों पर। इस्लाम के खलीफे, जो इस्लाम धर्म के खलीफे, जो अगुवे होते हैं, ऐसे इस्लाम के धर्म के जो अगुवे थे, आगेवान थे, उनके ऊपर जो है कि मक्का से वसीयतनामे अर्थात पत्र आते हैं। उठी बरकत मुसाफ सबकत, और उस मक्का के जो खादिम, जो पुजारी थे, पुजारी लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर आकाशवाणी के द्वारा आवाज आई है। क्या आवाज आई है? उठी बरकत मुसाफ सबकत, यहाँ से मक्का से जगह बरकत बढ़ गई है। और मुसाफ की सबकत, मुसाफ का जो प्रताप था, कुरान का जो प्रताप था, बरकत और मुसाफ की जो शक्ति है, कुरान की शक्ति उठ गई है। दुनी हुई ईमान बिगर, इस तरह से जो है कि दुनिया जो है कि ईमान बिगड़, बिना ईमान किया दुनिया से ईमान भी चला गया है, ईमान भी दुनिया में नहीं रह गया है। बाकी रहा क्या इस्लाम में, तब जब की बरकत और मुसाफ की सबका जो प्रताप और ईमान चला गया है, बाकी इस्लाम में धर्म में क्या रह गया है? जब हक मता लिया छीन, जब हक मता लिया छीन, जब हक परवरदिगार अल्लाह ताला ने जो है मक्का मुसलमानों से मता या खजाना अपना छीन लिया है। सो लिखे सख्त सो खाए के, और सो लिखे सख्त तो खाए के, वो भी वहाँ के जो खादिम थे, पुजारी थे, वो भी बहुत कठिन, बहुत बड़ी जो है कि कड़ी सौगंध खा करके यह बात लिखा था। उठिया हमसे नूर झंडा आकीन, क्या लिखा था? उठिया हमसे नूर झंडा आकीन, कि हमारे से जो है, हमारे बीच से जो है जो नूरानी झंडा था, वह नूरानी झंडा जो है कि जो दीन के प्रति, कुरान के प्रति जो ईमान विश्वास था, विश्वास भी चला गया, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा झंडा होता है। ऐसा नूरी याकीन जो झंडा था, यकीन का विश्वास का, वो भी हमारे बीच नहीं रहा। निशान लिखे क़यामत के, जो क़यामत के निशान लिखे गए थे, होसी जाहिर दावा जिमी से, कह रहे हैं हदीसों के अंदर क़यामत के निशान जो लिखे गए थे, जो प्रमाण लिखे गए थे, होशी दावा जाहिर से, और लिखा गया था हदीसों के दावा जिमी से बहुत बड़ा जानवर पैदा होगा, ऐसा लिखा है। जब नूर झंडा हादी ले गए, जो हादी सैम जो है कि सदगुरु जो है, जो हादी सदगुरु कहलाते हैं, जो नूरी झंडा अपना जो है कि मक्का से जब ले लिया, मक्का से उठा लिया, बाकी रही हैवानी जिमी में। तो नूरी झंडा उठने के बाद जो है कि उस मक्का के अंदर तो हैवानी, मतलब हैवानियत प्रवृत्ति, पश्चिम प्रवृत्ति जो कि शेष रह जाती है, बाकी कुछ नहीं रहता है। ये निशान बातुन अव्वल कहे, ये निशान बातों बल्कि जो निशान है, जो क़यामत के जो निशान है, चिन्ह है, ये सब बातूनी में कहे गए हैं। इनका बातूनी जो है कि गौरव होता है। सो मिले सब आए, और बातूनी रूप में क़यामत के साथ निशान आकर के घटित हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। पर मुसाफ हकीकत जो खुले, परंतु मुसाफ हकीकत, अगर मुसाफ का, कुरान का हकीकत खुले, जो कुरान के गुहार्थ हैं, वो अगर भेद मर्म खुल जाए तो आंखों देखा जाए, तब जो है कि क़यामत के निशानों को स्पष्ट रूप में आंखों से देखा जा सकता है। शेर छाती पीठ की दर,
अब ऐसा लिखा है कि शेर छाती, कैसा होगा? छाती की शेर हो गया, खल तो रहम नहीं होगा दिल में। पीठ गीदड़, गीदड़ की जैसे पीठ होगी, कमजोर अर्थात मनुष्य के अंदर जो कि धर्म का भार बहन करने की ताकत नहीं होगा। फिर मूर्ख गर्दन, और गर्दन जो है कि इंसान मूर्ख की होगी। फिर जैसे मूर्ख का गर्दन झुकता नहीं है, ऐसे अकड़पन अहंकार इंसान के। हाथी कान, और जैसे हाथी कान, हाथी अपने कान से गंदी बातों को जल्दी सुनता, तीव्रता सुनता है, ऐसे हाथी के कान हो जाएंगे। मूर्ख गर्दन हाथी कान। हाँ, मूर्ख गर्दन, गर्दन जो है कि मूर्ख की हो जाएगी और हाथी की कान हो जाएंगे। सिर सींग तीखे आंखें सुअर। सिर सिंह, और सिर में सिंह बहुत तीक्ष्ण, झगड़ा लड़ाई करने की प्रवृत्ति बहुत गहरी होगी। तीखे, आंखें सुअर, और आंखें सुअर की जैसे होगी। अर्थात जो है कि गंदगी को जो है कि हर दम जो है कि किसके अंदर कौन सी कमी है, लोगों के अंदर से कमियां बुराइयां ढूंढने की जो है कि प्रवृत्ति होगी। फिर ये कया मुंह आदमी बिना ईमान। ये कहा मुंह, आदमी का मुंह कहाँ है? आदमी बिना ईमान, आदमी का मुंह होगा लेकिन बिना ईमान। अर्थात जो है कि मनुष्य का चेहरा तो होगा लेकिन सारे जो है कि लक्षण जो कि जानवर के होंगे। सब अंग कहे हैवान के। सारे अंग जो है कि जितने भी अंग हैं ये सब के सब हैवान पशुओं के कहे गए हैं। और मुंह कहे इंसान। और खाली एक इंसान का मुंह जो है कि होगा, मुंह तो इंसान का होगा, मानव का चेहरा होगा, लेकिन मानव के जो प्रवृत्ति होगी जानवर की प्रवृत्ति होगी, मानव की प्रवृत्ति नहीं होगी। थी होसी गए आकीन ए तबीयते। कहते होशी गए यकीन ए तबीयते, जब जो है लोगों के अंदर से धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति जब विश्वास चला जाएगा, लोगों को ऐसी तबीयत, ऐसी स्वभाव नेचर हो जाएगा, मनोदशा ऐसी हो जाएगी। ये देखो खुलाशे निशान। तब ये जो यही जो है कि जो क़यामत के निशान का एक खुलासा हो, उनका स्पष्टीकरण है। दाग तूल का निशान। दातुल, जो दातुल, अब महामसी प्राणी कहते हैं कि दातुल जानवर, तुल में लंबा, जो जमीन से बहुत लंबा चौड़ा जानवर पैदा होने का लिखा गया है। देखिए, ये देखो दिल धर। हाँ, ये देखो, इस निशान को जरा ध्यान से जो है कि दिल से जो है कि दिल को दृढ़ करके देखिए। इनका तालीब न देखे इन्हें। इनका तालीम देखे इन्हें कहते हैं, ऐसा जो हदीस में लिखा गया है। ऐसे जो है जानवर के या दज्जाल की जो प्रवृत्ति वाले इंसान होंगे, इच्छुक ऐसे जानवर की प्रवृत्ति वाले इंसान जो होंगे, वो तो जो है कि जानवर को देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी प्रवृत्ति जानवर की है। फिर मायने खुले बिगर। और जब तक इनका गुढ़ार्थ मायना नहीं खुलेगा फिर तब तक समझ नहीं पाएंगे। जानवर तो ये है नहीं। हाँ, अब श्री प्राणा जी बता रहे हैं, भाई जानवर तो है नहीं, ये जानवर नहीं है। ऐसा लिखी हैवान, ये जानवर नहीं, इसका जानवर नहीं होगा इस प्रकार का। लिखी हैवानी तबीयत। बस लिखा है, मतलब हैवानी, मतलब हैवानी जानवर की पशुवत प्रवृत्ति वाले मनुष्य हो जाएंगे, जानवर के लक्षण वाले इंसान हो जाएंगे। तो कया तालीब न देख सी। इसीलिए कहा गया है कि जब जो है कि पशुवत प्रवृत्ति इंसान की जब हो जाएगी, पशुवत प्रवृत्ति वाले इंसान जो है कि जानवर को नहीं देख पाएंगे। दुनी दाभा आखिरत। और आखिरत के समय जो है कि ऐसे जो है कि दुनिया के अंदर जाभा जानवर ऐसा पैदा, सारी जो है कि इंसान के जो प्रवृत्ति जो है कलयुग के अंत में जो है कि सबकी ऐसे हो जाएंगी आचरण। दाभा गधा सो निस्बत। कल दाभा गधा से, जो दाभा जानवर है वो जो है कि गधा से जो है कि जो संबंध उसका है, अर्थात जो पशु प्रवृत्ति, विश्वासहीन मानवता, और जो है कि जो गधा जो जानवर है उसका जो है कि जो संबंध है संसार के अंदर। अहिल जिमी दुनी जे। बस अहल में जो अहल बने ऐसे जो है दुनिया जो है कि उसी जानवर प्रवृत्ति के, पशु प्रवृत्ति के ही जो है कि ये समझे कि वारिसदार हैं, वैसे उसी धारणा वाले, उसी प्रवृत्ति वाले इंसान होंगे भी। बिन आकीन बिन मुसाव। कहते बिना आकीन, बिना विश्वास के और बिना मुसाद के जो है कि बिना ज्ञान के जो है, कहीं जिमी जाहिर दावा ए। बस मनुष्य के अंदर विश्वास नहीं होगा,
धर्म के प्रति जो है कि में श्रद्धा नहीं होगी, इससे जो है कि सारा संसार जो है कि वो जानवर इसके प्रवृत्ति वाले इंसान हो जाएंगे। हैवान अक्कल दाभा जिमी, तो हैवान अकल दावा भी नहीं, हैवान अकल बुद्धि जो है कि हैवान की होगी, दावा ऐसे जानता संसार के अंदर पशुवत वृत्ति वाले जो है कि सारे इंसान हो जाएंगे। होसी लोक जाहिर सिफली के, होशी लोग यहाँ सिफली के बेकत ऐसे जो है कि इस मोह सागर के अंदर जो सब मनुष्यों के अंदर मनुष्य जो है कि अपने इंद्रियों के वशीभूत होंगे, इंद्रियों के वशीभूत मन के वशीभूत के इंसान के द्वारा जो है ऐसे इंसान पैदा होंगे। सो दाभा ताबे दज्जाल के, तो दावा इसलिए जो जानवर जो है, जो मनुष्य जो है कि मनुष्य रूपी जो जानवर है, गधा है, वो दज्जाल है अपने मन के बस में होंगे। सारे मनुष्य अपने मन के ही बस में होंगे, अपने इंद्रियों के बस में होंगे। देखो निशान खुलासे, देखो निशान खुलासे कहते हैं, जब इसका खुलासा होगा तभी सभी निशान जो है कि अस्पष्ट में देखे जाएंगे। दुनी कई सिफलिए की, कहते हैं जो है कि इंद्रियजन जो इंद्रियों के वशीभूत इंसान हैं, ऐसे इंद्रियजन विषयों के जो है कि बस बिल्कुल वशीभूत इंसान होंगे। तिन जिमी न छोड़ी जाए, इसलिए जो है कि ऐसे अपनी इंद्रियों के वशीभूत इंसान को जो है ये जो है कि ये संसार की जो प्रवृत्ति है ये छोड़ा नहीं जाएगा, संसार छोड़ा नहीं जाएगा, विषय बात में छूट नहीं पाएंगे। जो जीव खारे का खारे जल, ज्यों जैसे कि जो है खारे पानी का जो जीव होता है वो खारे पानी में ही जीता है, त्यो मीठे का मीठे समाये, और मीठे जल का जीव मीठे जल में जी पाता है। ऐसे जो है कि यहाँ के जो मनुष्य जो है कि सब के सब जो है पशु प्रवृत्ति हो जाने से, इंद्रियों के वशीभूत हो जाने से जो है कि सब के सब जो है कि बस वो जो है कि जो जानवर की प्रवृत्ति जानवर की पहचान नहीं कर पाएंगे। बाएं हाथ आसा मूसे का, अब आगे बता रहे हैं कि बाएं हाथ आशा मूसे का, जो श्री प्राणनाथ जी हैं, तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी का जो बाएं हाथ में जो है कि मूसे का जो है कि आशा होगा, मूसे के साथ ये वाणी होगी, ब्रह्म वाणी होगी। फिर हाथ दाहिने मोहर सलेमान, और जो है कि श्री प्राणनाथ जी जो आखिर में श्री प्राणनाथ जी आएंगे, उनके दाहिने हाथ में सलेमान की मोहर होगी। फिर और असल सलेमान की जो है कि मोहर होगी, अर्थात जो है कि ये वाणी रूपी मोहर होगी, ब्रह्म ज्ञान की मोहर होगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है कि ये सबकी प्रवृत्ति कैसी है, अंदर इंद्रियों की प्रवृत्ति, अंदर विचारधारा कैसा, वो सब प्रकट हो जाएगा वाणी के द्वारा से। मोहर चुभाएंगे फिर मोहर करसी पेशानी, कहते मोहर करसी पेशानी, श्री प्राणनाथ जो है जब वाणी रूपी जो ब्रह्म ज्ञान की जो है जब मोहर सबकी पेशानी पर करेंगे, ललाट पर लगाएंगे, तब मुंह उज्जवल तिन रोशन, तो मुख उज्जवल तिन रोशन, तो वो सब उनका इस वाणी के चुभने, वाणी के पढ़ने से, वाणी के चिंतन, वाणी सुनने से जो कि वाणी का स्पान करने से जो है कि सबका मुख जो है उज्जवल हो जाएगा। शाह मुंह होसी तिनका, कहते शाह मुंह तिनका, और जो है कि जो उनका काला चेहरा हो जाएगा, काला मुंह हो जाएगा। फिर आशा चुभावे जिनको जो है कि श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी चुभाएंगे, वाणी जिनके अंदर दिल में लगेगी, फिर जिनको लगाएंगे उनके मुंह जो है काले हो जाएगा। जो अगर उनका गलत प्रवृत्ति वाले हैं, उनके दिल में गलत धारणा है, तो वाणी के पढ़ने से सुनने से अपने आप उनका चेहरा काला, लज्जित हो जाएंगे। उज्जवल शाह मुंह अपने, कहते उज्जवल शाह मुंह अपने, खुद जो है कि अपने हाथों से जो है कि अपना चेहरा उज्जवल और चेहरा काला, मतलब अपनी प्रवृत्ति के आधार पर, अपनी धारणा के आधार पर, अपने गुण इंद्रियों की जो चाहनाओं के आधार पर अपना मुंह इंसान काला उज्जवल करेगा। फिर क्यों कर देखे कोई, क्यों कर देखे कोई कैसे भला देख पाए, कोई देख नहीं पाएगा। कैसी रात और दिन, कहते हैं कैसी रात में होता है अज्ञानता, और जो दिन होता है उजाला होता है ज्ञान। कहते अपने आप ही जो है इस वाणी के सुनने से, पढ़ने से अपने आप ही जो है कि अज्ञानता और ज्ञान दोनों अपने मुख से प्रकट करेंगे, जाहिर करेंगे।
सवाल किए इत जाहिरी। अब यहाँ जाहिरी जो मुसलमान थे, जो शब्दार्थों का ग्रहण करने वाले जाहिरी मुसलमान थे, वो रसूल साहब से प्रश्न करते हैं मोहर आशा होसी दिल रुए। कि प्रश्न करते हैं कि जो है ये मोहर जो मोहर है और आशा ये दिल को कैसे छुएंगे फिर। बाहिर शाह मुँह उज्जल। बाहर शाह कहते हैं मोहर, बाहर शाह, बाहर मैंने बाहर जो काला, मुंह उज्जल, और मुंह जो है बाहर जो कि बाहर जो है कि मुंह कैसे काला होगा और कैसे उज्जल होगा। क्यों कर देखे कोई। ये ऐसे जो है मतलब अपना चेहरा जो है कि काला और उज्जवल जो है कि कैसे लोग देख पाएंगे, कैसे छिपा पाएंगे फिर। मोमिन कहे सुन मुस्लिम। अब जो है कि मोमिन आत्माओं, अब स्वयं जो है कि वैसे मोमिन मुसलमानों से कह रहे हैं रसूल साहब, बिस्त दोजक होसी सो भी दिल। कहते हैं जो हिस्त है और दोजक ये भी जो है कि दिल से ही होगा। और दिल को जब वाणी दिल को छुएगी, छुआएंगे दिल को, फिर अपने आप ही जो है कि दिल को वाणी छुआने से, वाणी का रसपान करने से जो है कि जब वाणी को छुआएंगे दिल को, तो अपने आप ही दिल के द्वारा ही जो है कि ये बस शाह और उज्जवल जो है कि मुंह होंगे अपने सबके। आग बिस्त न इशम ते। कभी आग हिस्स जो पश्चाताप की अग्नि है ना, इसमें थे वो बाहर से होगा था, जैसे शरीर से नहीं होगा, फिर वो तो दिल से ही सब कुछ होगा। फिर बाहर मुंह छिपे। बाहर मुंह छिपे साउजल, कह रहे हैं आप श्री प्राणनाथ जी कि बाहर मुंह छिपे साउजल, जो ये ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म ज्ञान है श्री प्राणनाथ जी का, इससे ब्रह्म ज्ञान के पढ़ने से सुनने से क्या होगा, बाहर से मुझे कि जो छिपा हुआ अंदर है, छिपा हुआ है अंदर जो है कालिमा, वो जो है कि वो कालिमा और उज्जवलता सब जाहिर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि ये मन के अंदर जो छिपा हुआ बात, किसी प्रकार की जो बात है, वो वाणी के द्वारा सब जाहिर प्रकट होती है, क्योंकि वाणी दर्पण है, और दर्पण जो है कि सब जगह के अंदर बाहर का बता देता है। कया सूरत बाहर बदले। हाँ, काया सूरत बाहर बदले, कहते हैं कि ये जो है कि आखिरत के समय जो है कि क्या होगा, जब वाणी सुनेंगे, वाणी पढ़ेंगे, वाणी दिल को छुएगी, तो सूरज जो बाहर की सूरज, जो बाहर चेहरा है वो बदल जाएगा, बाहर का सूरज बदल जाएगा। फिर आखिरत के समय दिन जब दिल दई आग लगाए। जब जो है कि दिल को जो है कि वाणी जो है कि लगेगी, और दिल में पश्चाताप नहीं जलेगी, पश्चाताप नहीं दिल में जलने के नाते जो है बाहर की सूरज बदल जाएगी। सो बाहर फैल करे कई वेद। सो बाहर फैल कर व्यक्ति जो है कि बाहर जो है कि कर्म करेगा, कई प्रकार के कर्म करेगा, कई प्रकार के साधन करेगा फिर, सके न कोई छिपाए। लेकिन जो है कि कोई छिपा नहीं पाएगा, अपने अंदर के भावों को, अंदर के प्रकट छिपा नहीं पाएगा। फिर अपने हाथ मुंह अपना। कहते हैं अपने हाथ में अपना, अभी भी प्रश्नवाचक है, प्रश्न कर रहे हैं कि लोगों ने प्रश्न किया कि रसूल साहब भला जो है कि अपने हाथ से अपना मुंह कैसे कोई जो है कि काला और उज्जवल करेगा, फिर मोहर करे क्यों कर। कैसे कर करके लोगों ने मोहर लगाया है अपने मुंह पर से। शाह मुंह भी गए हाथ इन। कहते हैं अब जवाब कि शाह मूवी के हाथ से ही जो है कि अपने ही हाथों से लोग जो है अपना मुंह काला करेंगे भी। क्यों सब मुद्दा कया इन पर। कहते हैं क्यों सा मुद्दा, क्या मतलब जो है कि सारा जो है कि सबका जो आशय, जरा सोचो भाई, सबका आशय जो है कि ये जो है कि कैसे कहा गया है, क्योंकि जो है कि ये बात जो है कि गीता में भी श्री कृष्ण ने बताया हुआ है कि जिस व्यक्ति के जीव जो है जैसा जो है कि अपने अंदर जो है कि विचार प्रकट करता है ज्ञान के द्वारा, ज्ञानता के द्वारा जो है कि वैसे जो है कि सेम सभी मनुष्यों का जीव है, अंतरात्मा जो है शत्रु बन जाता है, और जो है कि वही जो है कि मित्र बन जाता है, अपने आप ही जो है कि शत्रु अपने आप मित्र बनता है अंतर्वृत्तियों से। छिपी बातें थी दिल में। हाँ, जो दिल में लोगों की बातें छिपी थी भी, ये देखो जाहिर करी पुकार। कहते हैं ये देखो जाहिर पुकार, स्वयं जो है कि वो प्रकट हो जाएंगे वाणी के द्वारा, वाणी पढ़ने सुनने से जो है कि
जिसको वाणी छुएगी, वाणी दिल को लगेगी, वो जो है कि अंदर की बातें सारे बाहर प्रकट हो जाएंगे अपने आप ही। जोश ते न हाथी का छिपने, जो हादीसी प्राणनाथ जी हैं, इनकी जोशमयी जो वाणी है, फिर वो किसी के अंदर की जो बात है, भली या बुरी, वो छिपने देगा ही नहीं। फिर भली बुरी सब बाहर प्रकट हो जाएगा। फिर या जीत या हार, या जीत हार, चाहे जय कि वो जीत वाली, चाहे जीत जय या पराजय जो भी हो, वो सब प्रत्यक्ष हो जाएगा वाणी के द्वारा। मनुष्य जो है कि वाणी को सुन करके अपना जय और पराजय, विजय और पराजय सब जान जाएगा। यही दावा दुनी सिपली, कहते हैं यही दाभा दुनी सिपली, यही जो है कि पशु तुल्य, पशु वृत्ति वाले जो है जीव जो है कि स्वयं जो है कि ये अपनी ही जो है कि अपने आप से शत्रुता, अपने आप से मित्रता करेंगे भी, सब कैसी अपने मुख, और अपने अपने मुख से सब लोग बयान करेंगे भी, अपने शत्रुता और मित्रता का, अपने प्रवृत्ति का अपने मुख से सब लोग बयान करेंगे भी। हमारे अंदर ये कमियां हैं, हमारे अंदर ये कमियां हैं, हमारे अंदर ये अच्छाइयां। इस वाणी के अंदर इतना प्रताप है, क्योंकि मार्फत का ऐश्वर्य है, मार्फती ज्ञान है। इस मार्फती ज्ञान के द्वारा जो है कि कोई अपने दिल की बात छिपा नहीं, अपने मुख से सब प्रकट करेंगे। जो जैसा तैसा तीनों, हाँ, जो जैसा तुम, जो जैसा जिस प्रकार का व्यक्ति होगा, वो अंत में जो है कि वो छिपा नहीं पाएगा अपना। छिपे न आखिर दुख सुख, दुख सुख है सबका जो है कि आखिरत के समय जो है कि दुख या सुख जो है कि वो छिप नहीं पाएगा। दुख और कारण, दुख का कारण, सुख का कारण, जो दुख सुख का कारण वो छिपा नहीं पाएगा, फिर सब जान जाएगा। जब यही बातुन जाहिर हुआ, जब यही बात जाहिर हो, जब जो है कि स्वयं से प्राणनाथ जी कहते हैं, जब जो है कुरान के हदीसों के बातनी जो मायने, जो बातनी मायने हैं, वो जब जाहिर हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, पहचान पोछी माई सब, तो सबको जो है, सब के अंदर जो क़यामत का जो निशान है, क़यामत की जो बातें हैं कि इमाम मेहदी जाहिर होंगे, इमाम मेहदी जाहिर होने के बाद जो कि सबको पता चल जाएगा, हाँ कि इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। सब एक हयाती का, तब सब एक हयाती का, तब सभी लोग जो है कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है कि एक परमात्मा पारब्रह्म को जान कर जो है कि सब अखंड सिजदा हो जाएंगे। करसी सिजदा तब, और सभी लोग जो है कि एक परमात्मा को जान कर करके अखंड सिजदा, एक परमात्मा को अद्वैत सिजदा, वादानियत का सिजदा जो है बजाएंगे। जब यही बातुन जाहिर हुआ, पहचान जब ये बात जाहिर हुआ, पहचान पोछी माई सब, सब एक हयाती का करसी सिजदा तब, सब एक हयाती का करसी सिजदा तब। बोलो।